नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन खाली जगह की सहायता और सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर जो अपने कृत्यों का निर्वहन है वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 163 में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल द्वारा अपने विवेक अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और उसकी विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जा सकती कि उसने अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। तो इनमें पूछा है जो राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में सही नहीं है। राज्यपाल धन विधेयक पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, यह कुछ ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा व विधान परिषद से पारित होने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है, तब वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली जगह से अधिक नहीं होगी। 18%, 17%, 16%, 15%। तो इसका सही आंसर है 15%। 2003 में हुए 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित केंद्र या राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह भी प्रावधान किया गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, स्वविवेकीय कार्यपाल की है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार की शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। इसका ऑप्शन से सही है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जो वह मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त करता है। अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब विधानसभा या अगर विधान परिषद हो तो दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। इस हेतु इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि
मौजूदा परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। विधानमंडल सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश विधानमंडल की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि विधानमंडल के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है एवं कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपाल का प्रधान कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव। तो राज्य का वास्तविक कार्यपाल का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसका ऑप्शन वैसे ही है। राज्य की कार्यपाल का शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस हेतु अनुच्छेद 163 के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को अपने कृत्यों को प्रयोग करने में सहायता और सलाह देगी। कुछ मामलों को छोड़ राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होते हैं। अतः राज्यपाल कार्यकारी प्रधान होते हैं जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपाल का प्रधान होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? 89वां संविधान संशोधन, 93वां संशोधन, 98वां संशोधन, 91वां संशोधन। तो संविधान के अनुच्छेद 164(1) के ए उपबंध में 91वां संविधान संशोधन किया गया है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 153। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपाल का शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के बारे में उपबंध है। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय परंपरा में निम्न सदन प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित होता है। इस कारण लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार निम्न सदन राज्य में विधानसभा तथा संघ स्तर पर लोकसभा के प्रति ही जवाबदेही होती है, जिसका अर्थ है कि निम्न सदन में जनता द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत विश्वास प्राप्त रहने तक ही सरकार अर्थात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद कार्यरत रह सकती है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित, मनोनीत। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा अध्यक्ष के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के। तो राज्य में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है। इसका ऑप्शन वह सही है।
केंद्र में प्रधानमंत्री के समक्ष और राज्य में मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है। इनकी नियुक्ति भी केंद्र में प्रधानमंत्री व राज्यों में मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी मानी जाती है। इन्हें विभागों का आवंटन नहीं किया जाता। ये वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। इस प्रकार विजेता दल के युवा सदस्यों को संसदीय कार्यकलापों का प्रशिक्षण मिल जाता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। अनुच्छेद 156(2) राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? मंत्रिमंडल सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। तो राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर मुख्य सचिव का पद होता है। इसका ऑप्शन सही है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाह मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन तथा प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह हैं तथा वर्तमान में मुख्य सचिव रंजन कुमार आर्य हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 161। तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 157 में दी गई हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता का होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो। संघ व राज्यों के बीच विषयों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ व राज्यों के बीच विषयों का वितरण किया गया है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। केंद्र सूची, जिसमें वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय व समवर्ती सूची में 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। केंद्र सूची के प्रमुख विषय बैंक, बीमा, जनगणना, करों से संबंधी, कृषि आय से भिन्न पर आयकर इत्यादि हैं। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, मादक पदार्थ, कृषि, पशुधन, स्टाम्प शुल्क इत्यादि हैं। समवर्ती सूची में वन, न्यास और न्यासी, कीमत नियंत्रण, फैक्ट्री, विद्युत संबंधी आदि हैं। अपने कार्यों के निष्पादन में किसी स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल को राष्ट्रपति से अधिक स्वयं विवेक कार्य करने की शक्ति है। इसके तहत अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त परिस्थितिजन्य स्वयं विवेकी अधिकार, जैसे यदि विधानसभा के आम चुनाव के पश्चात किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, चुनाव के पश्चात कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में न हो, मुख्यमंत्री की पद के दौरान मृत्यु हो गई और उसकी किसी भी सुनिश्चित उत्तराधिकारी का चयन नहीं हो पा रहा हो, मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान करनी हो आदि राज्यपाल के स्वयं विवेकी अधिकार हैं। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्य या राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? 1, 2, 3। अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है।
सातवें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में उपबंध जोड़ा, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, राज्य का मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यह कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 160 के अनुसार कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसे किसी भी आकस्मिकताओं में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। इस प्रकार यह कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दायित्व दिया जाना संवैधानिक नहीं है, बल्कि एक स्वीकृत परंपरा है जो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित है। राज्य की कार्यपाल का शक्ति निहित है मुख्यमंत्री में, उच्च न्यायालय में, राज्यपाल में, विधानसभा अध्यक्ष में। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल में राज्य की कार्यपाल का शक्ति निहित है। भारत के संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपाल का शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी और वह इनका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। यहाँ अधीनस्थ कर्मचारियों से तात्पर्य मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? छठा संविधान संशोधन अधिनियम, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, आठवां संविधान संशोधन अधिनियम, नौवां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर है सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। 1956 से पूर्व राज्यपाल को राज्य प्रमुख के नाम से जाना जाता था। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्य प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय तथा प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। वर्तमान राज्यपाल वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राज्यपाल पद का उल्लेख भाग 6 के अनुच्छेद 153 में मिलता है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो बाद में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है तथा मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को देता है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल थे हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। तो राज्य में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय राज्य के राज्यपाल संपूर्णानंद थे। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967, 77, 80 और 92। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। इस समय राज्यपाल संपूर्णानंद व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 25, 30, 35, 40। तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या
30 हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार मुख्यमंत्री सहित 15% कुल विधानसभा सीटों का तथा न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य हैं। अतः राजस्थान में अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या मुख्यमंत्री सहित 200 का 15% यानी कि 30 हो सकती है। केंद्र में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्री 83 हो सकते हैं। किसी अपने स्वविवेक अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। महान्यायवादी को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल को। अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, जैसे विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, मुख्यमंत्री से सूचना मांगना, विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली अन्य वीडियो को भी आप तक पहुंच सकें।